एक एक योजना हर व्यक्ति के स्वावलंबन का आधार बनती है। याद करिए लोकसभा चुनाव के दौरान जब मुझ पे 3 दिन का बैन लगा था, तब मैं अयोध्या गया था। अयोध्या के एक अनुसूचित जाति के परिवार ने मुझे अपने घर में आमंत्रित किया था। मैं गया था, मेरे पास समय था, मैं गया उसके घर। परिवार के साथ आरती की थाली लेकर के खड़ा था। मैंने कहा ये सब क्यों? उन्होंने कहा साहब ये मकान आपने दिया। मैंने कहा मैंने कैसे? उसने कहा साहब मैं दलित हूं, दूसरी पार्टी से जुड़ा हुआ था, लेकिन इस सबके बावजूद मुझे भाजपा की सरकार में मकान मिला। तो मैंने कहा तो बहुत सारे लोगों को मिला है। अरे साहब मैं तो पूरी जिंदगी खपा गया, लेकिन मुझे आज तक तो कभी किसी अन्य पार्टी की सरकारों में, हर पार्टी की सरकारें थी, कभी किसी ने मकान नहीं दिया, कोई सुविधा नहीं दी। उसने 4 छोटे छोटे कमरे बनाए थे, घर के अंदर लेके गया, दिखाने लग गया। उसने कहा देखो इस सिलेंडर भी भाजपा की सरकार ने दिया है, ये बिजली भी भाजपा की सरकार ने फ्री में कनेक्शन दिया है, ये मेरा अकाउंट है, ये भी भाजपा की सरकार ने खोला है, ये मेरा राशन कार्ड है, ये भी भाजपा की सरकार ने मुझे उपलब्ध कराया है। और भाइयों बहनों, फिर उसने मुझे बताया। मैंने कहा अच्छा बताइए कि क्या आपकी इससे पहले मकान बनाने की इच्छा स्वयं नहीं होती थी? कैसे मकान आपका था? उसने कहा देखिए मैं आज सुबह ही जब मुझे जानकारी मिली, कल रात्रि को मुझे जानकारी मिली कि आप मेरे घर में आएंगे, तो मैंने तो अपनी 2 लड़कियों की शादी पहले कर ली थी। उन दोनों लड़कियों को ससुराल से बुला के लाया, वो अपने बच्चों के साथ आई है। तो मैंने कहा आपने उनको कैसे बुलाया? कहा कि मेरा लड़का ई रिक्शा चलाता है। मैंने कहा ई रिक्शा किराए का? कहा नहीं, अपना ई रिक्शा है। मैंने कहा कैसे? उसने कहा मैंने, जैसे हर परिवार की इच्छा होती है कि कन्या बड़ी होती है तो पहले अपनी लड़की की शादी करता है, पढ़ाता लिखा, जितना सामर्थ्य होती है पढ़ाता लिखाता है, उनकी शादी कर देता है। जब लड़का बड़ा हुआ तो उसके मन में आया कि कल मैं बहू लेके आऊंगा। लड़की तो जैसे तैसे घर में रही, झोपड़ी का मकान था, लड़की बड़ी हो, लड़का बड़ा हो रहा, उसकी शादी कराऊंगा, कम से कम कुछ मकान बनाता हूं। तो राजमिस्त्री का मैं काम करता था, एक एक पैसा इकट्ठा करके 1 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया था। लेकिन मैं भी जानता था 1 लाख में मकान नहीं बनना है। तो मैंने इसके लिए देख ही रहा था, तब तक एक दिन मेरे पास अधिकारी आए। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा मकान स्वीकृत हुआ है, तुम्हें अपना अकाउंट नंबर देना होगा। तो मैंने कहा क्यों? कहा कि अकाउंट नंबर इसलिए जिससे उसमें सीधे पैसा आएगा, तुम्हें किसी के पास नहीं जाना होगा, लखनऊ से सीधे मुख्यमंत्री जी वहीं बटन दबाएंगे, पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। और कहा 2.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ गए। मैंने तो 1 ही लाख इकट्ठा किया था, मेरे अकाउंट में 2.5 लाख रुपए आ गए, और 2.5 लाख से मैंने मकान बना दिया। तो मैंने कहा 1 लाख रुपया क्या हुआ? कहा 1 लाख से तो ई रिक्शा खरीदा है अपने लड़के के लिए, और उसी ई रिक्शे को मेरा लड़का चला रहा है, प्रतिदिन 1000 रुपया कमा रहा है। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना एक परिवार को कैसे आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सकती है। और ऐसे कितने लोगों को मकान दिया मालूम है आपको? उत्तर प्रदेश में 43,50,000 परिवारों को एक आवास उपलब्ध करवाया है उत्तर प्रदेश में। कितने लोगों को? 43,50,000। समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने लोगों को दिया था? 18,000 सैंक्शन हुए थे, दिया नहीं था। दूसरा उदाहरण है, आप कहीं निकलते होंगे, शहर में, गांव में, कहीं भी जाएंगे, पेंशन की स्कीम, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा महिलाओं को पेंशन, दिव्यांगजनों को पेंशन। समाजवादी पार्टी ने निर्ममता की हद कर दी थी, इस पेंशन को रोक दिया। पेंशन कितनी मिलती थी? दिव्यांगजनों को 300,
बुजुर्गों को 400, विधवा महिलाओं को 500। उन्होंने इसको रोक दी, भाई पेंशन कहां देने लग गए थे, संख्या भी कम थी और कहां देने लग गया। उन्होंने इस सब को रोक करके क्या किया कि समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों को समाजवादी पेंशन बांट दी। मैंने कहा ना, नाम समाजवादी है, सोच परिवारवादी है और काम दंगावादी है। वही तो करते हैं। वो पैसा उन्होंने सारा इकट्ठा करके समाजवादियों को, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों को पेंशन दे दी, समाजवादी पेंशन। तो मैंने कहा मैं जब मुख्यमंत्री बना, मैंने कहा समाजवादी पेंशन क्या है? कहा कि समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी है उनको पेंशन। तो मैंने कहा ये नया नियम कहां से बन गया है? अरे पेंशन वृद्धजन, निराश्रित वृद्धजनों को मिलना चाहिए, विधवा महिलाओं को मिलना चाहिए, दिव्यांग जनों को मिलना चाहिए। निराश्रित लोगों के लिए पेंशन है। पेंशन छठे छिटाए गुंडों के लिए पेंशन नहीं होती, सरकार का पैसा नहीं होता है। बंद करो इसको। और मैंने कैंप लगवाए, हमारे सभी विधायकों ने, पदाधिकारियों ने हर विकास खंड स्तर पर कैंप लगवाए। वर्तमान में 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ ऐसे परिवार हैं, वृद्धजन हैं, विधवा महिलाएं हैं और दिव्यांगजन हैं, जिन्हें 12,000 रुपए सालाना हम पेंशन की सुविधा दे रहे हैं। कितना?